सर शुरू कीजिए। हाँ जी हर्षल जी, शुरू कीजिए। एक मिनट। हाँ सॉरी, ਹੁਣ आवाज आ रही। हाँ, हाँ सभी हाँ। को प्यार भरी जय भीम, नमो बुद्धाय सर जी। तो बहुत ही अच्छा जो अपना क्रांति स्तंभ जो भी अपना जो संस्था है, बहुत ही अच्छा कार्य किया। अपने बहुत फंडिंग करके बहुत बड़ा अपने महापुरुषों के नाम पर वो रखा है। तो उसके लिए सलूट है सभी टीम को, आपको। तो डॉक्टर फतेह सिंह जी के साथ बात हुई थी, अरविंद थे हमारे सोसाइटी मेंबर। तो उन्होंने बोला था ऐसा जो अपनी संस्था है वो बहुत सारा अगर फंड क्रिएट करके सभी से अपील करके को फंड ला इकट्ठा कर सकते हैं, उसके पे हम चाहते हैं एक स्कूल वहाँ खोला जाए। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, फंड आ जाता है, कुछ रिस्पॉन्सिबल पर्सन वहाँ इकट्ठे हो जाते इस सोच वाले, तो वहाँ स्कूल जल्दी शुरू हो सकता है। क्योंकि हमारे लैंड भी चाहिए, उसको कंस्ट्रक्शन करने के लिए भी बहुत सारा फंडिंग पैसा लगना है। को गवर्नमेंट जो है हमें किसी भी तरीके से हेल्प नहीं कर पाती। तो जो हम संस्था है बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर एजुकेशन सोसाइटी, उसका ये है भी जहाँ भी 50 मेंबर जो रहेंगे तो वहाँ यूनिट खोला जाएगा। तो 50 मेंबर जो बाबा साहब बुद्धा और कॉन्स्टिट्यूशन के फेवर में हो, वो 12,000 रुपया साल की मेंबरशिप देते हो, वो मेंबर बन सकता है अपना। तो इसलिए वो जहाँ भी कुछ, क्योंकि जो पंजाब की बॉडी या कैबिनेट बॉडी है वहां जाकर तो काम नहीं कर पाएगी। तो वहां के जो साथी रहेंगे, लोकल रहेगी टीम, वही उसको काम करेगी, वही वहां ही उनको एक जो भी यूनिट होगी उनके साथ ही वो मैनेजमेंट कमेटी वहीं की रहेगी। तो ऐसा सर है, उनके साथ ही वहाँ की मैनेजमेंट कमेटी बन जाती है। जो सोसाइटी उसको अप्रूव दे देती है, तो वहाँ ही उनका अकाउंट सब कुछ वहीं रहेगा। जो मेंबरशिप आएगी वो सीधा ही अपने इसी बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर एजुकेशन सोसाइटी के अकाउंट में आएगी। जो डोनेशन रहेगी, सपोज करो आप दिल्ली का जहाँ यूपी का एक स्कूल चाहते हैं, वहाँ के जितने मेंबर होंगे उनका एक तो डोनेशन है वहीं के स्कूल के लिए ही उधर रहेगी। और साथ जो जितनी जल्दी स्कूल बनना शुरू हो जाएगा, जो आपकी मेंबरशिप भी आई है हमारे पास, वो भी आपको रिटर्न होके आपके अकाउंट में चल जाएगी। साथ उसके साथ भी हम देखते हैं भी काम चलने वाला है, जल्दी चाहिए, तो हम भी वहीं से फंड किड़ा और दे सकते हैं। तो ऐसा सर हमारे। हेलो। जी जी सर, बोलिए सर। हेलो। और जैसे आपने जो अपना बोधिसत्व अम्बेडकर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल फूलपुर दनाल जलंधर वाला है, तो हमारा मकसद है भी जो एजुकेशन तो चाहिए ही है, उसके साथ जो नैतिकता है, जो अपने महापुरुषों की बात है। तो बाबा साहब भी जैसे हम देखते हैं, कहते हैं अभी जो दुख है, दुख है कि इंसान दूसरे इंसान के अच्छा व्यवहार नहीं करता, दुख वहां से शुरू हो जाता है। तो वो नैतिकता जो अब हमारा देश है, जो पंचशीली है, भगवान बुद्ध ने भी बताया भी जो हर एक आदमी का कोई ना कोई मापदंड होना चाहिए। जो तो फर्स्ट जो भी उन्होंने अपना प्रवचन दिया है, तो वहां उन्होंने कहा भी जो पंचशील है वो एक बेस है हमारा। तो ये हमारे बच्चे इससे मजबूत हो जाते हैं, तो बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी तकलीफें दूर हो सकती है, एक नया समाज जो आगे आ सकता है। तो इसके साथ ही अपना स्कूल रहेगा, अपने महापुरुषों की बात होगी, जो भी चाहते हैं आप कर सकते हैं वहाँ। तो ऐसा अपना चाहिए। आगे आगे आप भी देख रहे हैं अभी को गवर्नमेंट्स काफी है, तो स्कूलिंग जो गवर्नमेंट की ड्यूटी है, कॉन्स्टिट्यूशन के में लिखा है अभी, सरकार की ड्यूटी है एजुकेशन, हेल्थ और जो रेजिडेंस है बनाकर देना, है ना। पर हम देख रहे हैं अभी उसको प्रॉपर नहीं पहुंच रही एजुकेशन, तो प्राइवेट हो गया है। तो प्राइवेट में इतना पैसा अपना समाज नहीं दे पाएगा। जब ऐसे स्कूल होंगे, हम कम से कम फीस रखकर तो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं। तो एक लेबर भी करता है, उसका बच्चा भी अच्छी एजुकेशन ले सकता है। साथ साथ बच्चों का ਜਿਹੜਾ देश है वो मजबूत होगा उसके आचरण की वजह से। तो आचरण साथ हमारी एजुकेशन अच्छी रहेगी तो हमारे बच्चे आगे जा सकते हैं। साथ ही जो भी हम काम कर रहे हैं, अभी हमने कितना टाइम काम करना है, ये हमारी आने वाली
जो बी टीम नहीं तैयार होगी तो हम कैसे जहाँ छोड़ जाएंगे सब कुछ। इसलिए वही बच्चे आगे होकर तो इसको और आगे अच्छे ढंग से लेके जाएंगे। तो ऐसा था हमारा ये मकसद हमारा। हम्म। और हमारे चेयरमैन साहब है वो भी बोलिए। बता सकते हैं कुछ किसके। हुसनलाल जी ने बताया। देखो ये जो अब स्कूल की बात है तो स्कूल एजुकेशन, स्कूल में क्या है, एजुकेशन दी जाती है। एजुकेशन का एक सेंटर होता है, लर्निंग सेंटर होता है, वहाँ हमने जो भी सिखाना है वहाँ आप सिखा सकते हो। हमारे समाज ने पिछले 70 साल में काफ़ी तरक्की करी है एजुकेशन को साथ में लेकर। और उसके बाद जो अगला स्टेप था उसमें कहीं ना कहीं कमी रह गई कि वो खुद की डेवलपमेंट कर रहे, फैमिली की डेवलपमेंट किया, लेकिन समाज को आगे रखकर हमारी किसी भी संस्था ने ऐसा काम नहीं किया कि जिसको समाज से, जिससे समाज को फायदा हो सके। तो जब हम फूले जी की हिस्ट्री पढ़ते हैं, बाबा साहब की हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो उन्होंने भी अपने, अगर वो तरक्की पर कर पाए, हमारे लिए लड़ पाए, तो वो उनका जो मेन टूल था उसके पास वो एजुकेशन ही था। और आज की सिचुएशन बहुत खतरनाक हो रही है। जो स्कूल है वो बंद हो रहे हैं, हजारों, सैकड़ों नहीं हजारों स्कूल बंद हो रहे हैं। ठीक है, ये जो काम आज कर रहे हैं हमको बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन वो निकल गया, कोई बात नहीं। लेकिन अब से ही हमको ये एजुकेशन का जो सिस्टम है इतना मजबूत होना चाहिए, और इसको मजबूत तभी कर सकते हैं जब हम एक संस्था से जुड़ेंगे जिसका मेन काम एजुकेशन ही हो, उसमें और कोई नहीं हो। मेन एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, मतलब ये नॉन पॉलिटिकल होनी चाहिए और नॉन एजुकेशनल चाहिए। ये कल्चरल एजुकेशन है, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, मॉरल एजुकेशन, अपने महापुरुषों की एजुकेशन और अपने जॉब लेने के लिए एजुकेशन होनी चाहिए। तो वो तभी हो सकता है जब हम एक पूरे लेवल पे, पूरे इंडिया की एक संस्था जो हमने ऑलरेडी बनाई है, उसकी मेंबरशिप रखी है, उसकी एनुअल मेंबरशिप 12,000 रखी है। अगर हम उसके ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर बनते हैं, वो मजबूत होती है, जितनी वो मजबूत होगी उतने आगे से आगे वो स्कूल ज़्यादा खोल पाएगी। और हमको लोकल एरिया से निकल कर एक नेशनल लेवल पे सोचना चाहिए। तो ही हम इसको जल्दी से या तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत से लोग जुड़ते हैं, वो कहते हैं हम जुड़ेंगे अगर हमारे नज़दीक में स्कूल खुलता है, अगर हमारे गांव के पास में खुलता है, अगर हमारी डिस्ट्रिक्ट में खुलता है, हमारे स्टेट में खुलता है। जब तक ये एरिया को ओवरकम नहीं करते, ये बाउंड्री को तोड़कर नहीं जुड़ते, तो हमारी एजुकेशन सेटिंग कमजोर रहेगी। नंबर एक। नंबर दो, ये टीम वर्क का काम है। इसमें वो हमने प्रधान के लिए या चेयर के लिए नहीं आना, जुड़ना है, काम के लिए जुड़ना है। आप जो भी काम करोगे आप खुद ऑटोमेटिकली आपका नाम होगा। लेकिन अगर प्रधान बन जाएंगे जैसे हमारे हरे बनता है, तो फिर वो काम भी नहीं होता और नाम भी नहीं होता, लड़ाई झगड़े ही होते हैं। अगर आप काम में बिजी रहोगे तो लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, अगर आप काम नहीं करेंगे तो फिर वहां का वहां ही रह जाएगा। तो हमारा सिस्टम ये है। अभी जैसे हमने पहले जो IBMT इंटरनेशनल बुद्धिस्ट मिशन ट्रस्ट बनाया था, उनके एजुकेशन विंग से 2 स्कूल चल रहे हैं, एक जलंधर का और एक महाराष्ट्र में पुलगांव में है। लेकिन ये जो पायन इंडिया की सोसाइटी बनाई है ये एकदम इंडिपेंडेंट है। लेकिन जो पहले वाले IBMT में काम करते हैं जैसे सुनलाल, हम सब वो जो उसमें एक्टिव हैं वो सब इधर हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि भाई हम एक ही संस्था से जुड़ सकते हैं, आप बहुत सी संस्थाओं से जुड़ सकते हैं। जहां भी आपको लगता है कि अच्छा काम है, जुड़ना चाहिए। हम एक ही संस्था से जुड़े रहेंगे तो हम लोकली सोचेंगे, हम नेशनली नहीं सोच सकते। तो इसलिए ये जो बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर एजुकेशन सोसाइटी बनाई है, उसके पास अभी 3 जगह पे लैंड में हाथ में आई हुई है। एक नकोदर में है, हमारे इधर फ्रेंड रहते हैं, उन्होंने अप्रोच रोड पे 3-4 प्लॉट इकट्ठा करके तकरीबन 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्चा करके वो हमारी सोसाइटी को वो दान देना है। वो हमारी सोसाइटी नहीं है, वैसे ही चलाना है। लोकल बॉडी होगी लेकिन वो सेंट्रल बॉडी के इंस्ट्रक्शन के नीचे चलेगी।
मतलब वो वहाँ की जो लोकल मेंबर बनेंगे, जो एनुअल मेंबरशिप बनेंगे, उनमें से ही लोकल बॉडी बनेगी। अगर कोई मेंबर नहीं है तो वो कोई ऑब्जर्वर भी नहीं बन सकता, कोई जिम्मेवारी भी नहीं ले सकता। तो ऐसे है कि यहाँ भी खुलता है, एक तो पहले लैंड मिल जाए, और दूसरा कम से कम 50 लोग ऐसे हों जो हर साल 12-12 हजार रुपया दे, जो सेंट्रल बॉडी के मेंबर बने। और वो जो पैसा है जब तक इधर उस लोकल ब्रांच को चाहिए वो मिलेगा, और उसके बाद फिर वही पैसा हम किसी और स्टेट में जैसे जैसे आगे नए नए ब्रांचें खुली वहां पर करना। ये नहीं है कि भाई हमारा स्कूल तो अब चल पड़ा है, अब हम मेंबरशिप बंद कर देते हैं। हम इस मिशन में आते हैं, पूरे लाइफ के लिए आते हैं। जैसे आप देखो, बहुत से लोगों ने हमने भी हिंदू धर्म छोड़ा, हमने 1 साल के लिए नहीं छोड़ा, 6 महीने के लिए नहीं छोड़ा, या 5 साल के लिए नहीं छोड़ा, पूरे लाइफ के लिए छोड़ा है। इसीलिए एजुकेशन का भी ये काम है, हमने मरते दम तक करते रहना है। ये नहीं है कि भाई हमारा जलंधर वाला तो स्कूल बन गया, चलो अब छोड़ो, हमने मेंबर अब क्या करनी है, ये पैसा तो हमारा किसी और में। हाँ, जब हम ये एरिया के बाहर निकलेंगे तो हम बहुत ऐसा काम कर पाएंगे। तो जैसे ही वो जो चंद्रपुर में बन रहा है, वो लोगों ने जमीन खरीद कर वो भी सोसाइटी के नाम करानी है, और वहां से 60 मेंबर ऑलरेडी बन चुके हैं जिन्होंने 12-12 हजार रुपया दिया है। मतलब देख लो, 12-12 7,20,000 रुपया उसका हमारे सेंट्रल फंड में आ गया है। अब उन्होंने क्योंकि जमीन को अभी वहां प्रिपेयर करना, वो करना, वो कुछ समय लगेगा, उन लोगों ने वहां एक पूरा घर लेकर वहां से ही नर्सरी से वो शुरू कर दिया है। तो उनका जो पैसा पहली स्टेज में चाहिए था, शायद 2, 2.5, 3 लाख रुपया, वो दे दिया। कुछ अभी उनकी डिमांड आई है, वो दे देंगे। मतलब लोगों का ही पैसा, आपका ही पैसा हमने मैनेज करना है, और अपने से भी जितना भी ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, जो हमारी संस्था का जो इमेज बना है या लिंक है, वो हमने सब यूज करने हैं। जैसे मान लो कहीं भी कुछ होता है, जो आपके एरिया के जो अमीर आदमी हैं, उनको रिक्वेस्ट करनी है, भाई देखो हमने ये स्कूल बनाया बनाया है और समाज का है, और इसमें आपको एक कमरा बना दो, या 1 लाख दे दो, या 2 लाख दे दो, ये ऐसा भी। जब लोगों को सामने दिखता है कि भाई कुछ बन रहा है और टीम है वो डेमोक्रेटिकली काम भी कर रही है, तो आपको सहयोग मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर हम कुछ करें, काम नहीं करेंगे, लोगों को सामने दिखेगा नहीं, तो फिर वो इधर से सुनेंगे और इधर से निकाल देंगे। तो शॉर्ट में मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ये जो काम है बहुत बढ़िया है। और हमको ये जो है, देखिए फूले जी ने अपनी जिंदगी में, हम पढ़ते हैं कि उन्होंने 18 स्कूल बनाए थे, ऐसे ऐसे पढ़ते हैं ना। बाबा साहब ने पीपल एजुकेशन सोसाइटी बनाई, बड़े बड़े कॉलेज बनाए। उसी उसी लाइन पे हमको भी ये बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर एजुकेशन सोसाइटी को मजबूत करके इसके बैनर के नीचे जगह जगह पे वो ये ऐसे स्कूल खुलने चाहिए। हालांकि हमारा जलंधर का स्कूल का रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है, रिजल्ट बहुत बढ़िया है, पढ़ाई के हमारे पास ज़्यादा लैंड ना होने की वजह से हम जो उसकी एक्सटेंशन नहीं कर पा रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि कुछ आजू बाजू की एकदम नाल सी सटी जमीन मिल जाए, तो हम उसका भी, उससे भी बढ़िया कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ की जो हुसन लाल जी हैं, ये पूरे हैं, और हम बाकी के जो कमेटी मेंबर हैं वो भी साथ देते हैं, और टीम वर्क से बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला है। और ये ही नहीं कि हम खुद नहीं कहते कि हमारा जलंधर का स्कूल है, आप किसी को भी पूछ लो, वो उसको पता है, वो अप्रिशिएट भी करते हैं, और एक मॉडल के रूप में ये स्कूल को देखा जा रहा है। आज तक तकरीबन 40-50 लाख लोगों ने जुड़े जुड़े चैनल के थ्रू स्कूल के फंक्शंस वगैरह, स्कूल की बिल्डिंग, स्कूल के बारे में क्या सिस्टम है, वो सुना है। और आज आप यूपी के मित्र लोग भी आए हैं, और हमें तो खुशी होगी कि जैसे अभी हमारा जलंधर, पंजाब हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, और मैं और हुसन लाल जी हम राजस्थान जाने वाले थे, वो फ्लडिंग की वजह से हम नहीं जा पा रहे, और मैं जल्दी उधर जाऊंगा, देखूंगा उधर। वो अगर वो सूटेबल होगा तो राजस्थान भी साथ में जुड़ेगा। ऐसे ही हमारे हिमाचल प्रदेश में भी हमारे लिंक हैं, वहाँ भी जाने को है। लेकिन ये टाइम एक्चुअल में ये फुल टाइम का जॉब है।
लेकिन हमारे पास जो वर्कर हैं, जो वॉलंटरी हैं, जैसे हुसन लाल जी अभी अभी रिटायर हुए हैं। अब ये भी नहीं है कि रिटायर हो गए हैं तो इनको इधर से लेकर रोज, वो उनकी जिम्मेवारी है, स्कूल का भी काम देखते हैं, घर का भी होता है, कुछ और भी रिश्तेदारी में जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते भाई रिटायर हो गए चलो, लेकिन फिर भी वो, मैं ये कह सकता हूँ कि जितना वो ड्यूटी पे टाइम देते थे उससे भी ज्यादा टाइम वो अब स्कूल को दे रहे हैं। और साथ में साथ धम्माचारी भी बने हैं, और कहीं किसी जगह पे कोई धम्म के बारे में कोई टॉक देनी होती है वहां भी जाते हैं। तो मित्रों, ये जो काम है बहुत बढ़िया है। और आप इसके बारे में और ज्यादा